रायपुर में मटकी फोड़ स्पर्धा 8 को झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों की टोलियां लेंगी हिस्सा। विजेता टीम को मिलेगा 5,71,000 रुपये। राजधानी रायपुर में प्रदेश के सबसे बड़े मटकी फोड़ का कार्यक्रम होने वाला है। 8 सितंबर को गुड़ियारी के हनुमान मंदिर स्थित दही हांडी मैदान में यह कार्यक्रम होगा। यह पिछले 13 सालों से लगातार मटकी फोड़ का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस बार झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के लगभग 16 टोलियां हिस्सा लेगी। विजेता टोली को प्रथम इनाम 5,71,000 रुपये दिया जाएगा। सीएम के सलाहकार के परिवार वालों से ईडी की पूछताछ। विनोद वर्मा बोले, नहीं टूटेगा हौसला, जांच निष्पक्ष हो। छत्तीसगढ़ में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं अपने जांच का दायरा बढ़ाते हुए पूछताछ के लिए एक के बाद एक कई यहां पर नामी लोगों को बुला रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा से पूछताछ के बाद अब ईडी ने उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ शुरू की है। बताया जा रहा है कि ईडी महादेव ऐप मामले में सभी के तार खंगाल रही है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। वहीं दूसरी ओर ईडी की कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ में एक अलग यहां पर सियासत देखने को मिल रही है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार लगातार इस पर हमला बोल रही है और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर आरोप लगाने से पीछे नहीं है। कचरा कलेक्शन की गाड़ी पर मां दंतेश्वरी की फोटो। बीजेपी बोली, सनातन का अपमान करना कांग्रेस का काम। नगर निगम आयुक्त ने हटाई तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली नई यहां पर खरीदी गाड़ियों में मां दंतेश्वरी की तस्वीर लगी है। अब इस मामले पर बवाल शुरू हो गया है। भाजपा ने इसको लेकर कांग्रेस की नगर और साथ ही प्रदेश सरकार को घेरा। निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि सनातन का अपमान करना और साथ ही सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना कांग्रेस का काम है, ऐसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल नगर निगम के 48 वार्डों में यहाँ पर कचरा कलेक्शन करने के लिए 9 गाड़ियों की खरीदी की गई है। इन सभी गाड़ियों में छत्तीसगढ़ शासन के लोगों के साथ साथ बस्तर की आराध्य देवी माता दंतेश्वरी की तस्वीर भी लगी है। नगर निगम के अफसरों ने बताया कि खरीदी के बाद यहाँ पर कचरा कलेक्शन के लिए अब तक इन गाड़ियों का उपयोग नहीं किया गया। पहले से जो गाड़ियां चल रही है, यदि वे खराब होती है तो इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता। एसएसपी ने ली कर्मचारियों की क्लास डायल 112 को टाइम सुधारने का निर्देश। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने सिविल लाइन के यहाँ पर C4 भवन में डायल 112 में पदस्थ कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में कप्तान यहाँ पर कर्मियों को निर्धारित क्षेत्र में सघन पुलिसिंग करने और संदिग्धों की जांच करने, शिकायतों का निराकरण करने और शिकायतकर्ताओं को यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स देने का निर्देश दिया है। बैठक में यहाँ पर एसएसपी प्रोटोकॉल पीताम्बर पटेल, सीएसपी मयंक गुर्जर और साथ ही मनोज ध्रुव, अविनाश मिश्र, जितेंद्र चंद्राकर, उदयन बोहार और साथ ही कल्पना वर्मा उपस्थित रहे। मोदी सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को दे रही है बड़ा लाभ। अप्लाई करते ही खाते में आएगी राशि। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत चिन्हांकित हितग्राहियों के प्रथम बच्चे के जन्म पर 2 किस्तों में 5,000 रुपये तथा द्वितीय बालिका संतान के जन्म पर एक मुश्त 6,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। जिनकी द्वितीय संतान बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2022 के पश्चात हुआ है, वे इस योजना का लाभ लेने हेतु जिला महिला एवं बाल विकास विभाग नारायणपुर में 30 सितंबर तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। हितग्राहियों को आवेदन के साथ ही हितग्राही माता का आधार कार्ड, जहां पर जच्चा बच्चा का कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और साथ ही हितग्राही का ई श्रम कार्ड, किसान सम्मान निधि, मनरेगा कार्ड, जॉब और साथ ही आयुष्मान कार्ड तथा साथ ही बीपीएल राशन कार्ड की यहाँ पर छायाप्रति संकलन करना अनिवार्य किया गया। हितग्राही इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला महिला एवं साथ ही बाल विकास विभाग नारायणपुर से संपर्क कर सकते हैं। शिवनाथ नदी में पिकअप गिरने से 5 की मौत, मरने वाली महिला और 3 बच्चे, चालक का परिवार नहीं, पिता ने पहचानने से किया इनकार। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी में देर रात पिकअप गिरने से महिला और 3 बच्चियों सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने महिला सहित 4 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं, लेकिन एक बच्ची का अभी तक पता नहीं चल सका। खास बात है कि चालक के पिता ने महिला और बच्चों को पहचानने से इनकार कर दिया है। 27 महिला आरक्षकों की हुई पोस्टिंग। 8 थर्ड जेंडर आरक्षकों को भी पहली बार मिला मौका। एसएसपी ने जारी किया आदेश। रायपुर जिले में 27 महिला आरक्षकों की पोस्टिंग हुई है। 8 थर्ड जेंडर आरक्षकों को भी पहली बार मौका मिला। यह पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद की गई है। एसएसपी रायपुर ने इसका आदेश जारी किया है। आदेश के बाद थर्ड जेंडर आरक्षकों ने एसएसपी से मुलाकात कर आभार जताया। आज से राजधानी रायपुर में 6 दिनों तक नहीं बिकेगा मांस मटन।
नगर निगम क्षेत्र में 7 से लेकर 30 सितंबर तक 6 दिनों के लिए मांस मटन बिक्री पर प्रतिबंध के साथ ही पशुवध गृह भी बंद रखे जाएंगे। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग आदेश जारी कर निगम आयुक्त को इन 6 दिनों में प्रतिबंधित दुकानों पर विशेष निगरानी का आदेश भी जारी कर दिया गया है। निगम के स्वास्थ्य उपायुक्त के AK हालदार के मुताबिक 7 सितंबर यानी आज यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 12 सितंबर पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस, 19 सितंबर गणेश चतुर्थी, 20 सितंबर पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, 25 सितंबर ढोल गयास और साथ ही 28 सितंबर को अनंत चतुर्थी एवं साथ ही 30 सितंबर को पर्युष पर्व में यहाँ पर संवंतरी व उत्तम क्षमा के अवसर पर रायपुर परिक्षेत्र में स्थित पशु वध गृह एवं मांस मटन बेचने वाली दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। प्रदेश के इस जिले में होगी 395 पदों पर भर्ती, 10वीं और 12वीं के छात्र कर सकते हैं आवेदन। रायगढ़ जिले से बड़ी खबर। कलेक्टर तारण प्रकाश सिंह के प्रयासों से जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने लगातार कार्य किया जा रहा है। रोजगार मेले और काउंसलिंग शिविरों के जरिए आवेदकों को कंपनी में जॉब के लिए सीधे यहाँ पर अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। बीते माहों में लगाए गए यहाँ पर रोजगार मेलों में विभिन्न यहाँ पर कंपनियों ने जिले के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान किया। इसी कड़ी में आगामी 11 एवं 12 सितंबर को पुनः एक रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें करीब 395 पदों पर भर्तियां ली जाएगी। इसमें शामिल होने वाले आवेदक जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए रायगढ़ यहाँ पर रोजगार मितान पोर्टल पर 10 सितंबर तक पंजीयन कर सकते हैं। वहीं पोर्टल में पूर्व से यहाँ पंजीकृत अर्थधारी आवेदक सीधे रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। महिला स्वास्थ्य कर्मचारी की सीएम के खिलाफ कविता नियमितीकरण को लेकर भूपेश बघेल पर साधा निशाना। विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। बालोद जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ कविता लिखने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला अस्पताल में कुर्क अंजलि साहू की कविता अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। महिला कर्मचारी ने अपनी कविता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिंदुस्तान का सबसे झूठा नेता बताया और नियमितीकरण की बात को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। अंजलि के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोली गई कविता के वीडियो को भाजपा ने अपने अधिकाधिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया था। इधर विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कुर्क अंजलि को नोटिस जारी कर दिया गया है। CMHO ने JLUK ने कहा कि नोटिस के जवाब के बाद महिला कुर्क पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मानव संसाधन नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। कुर्क यहाँ पर अंजलि साहू ने अपने कविता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए शासन के खिलाफ यहाँ पर कड़ी टिप्पणी की है, जो सिविल सेवा अधिनियम 1965 के नियम के तहत घोर उल्लंघन श्रेणी में आता है। महिला कर्मचारी को जारी नोटिस में साथ ही CMHO ने लिखा कि आपके द्वारा की गई टीका टिप्पणी के अनुशासनात्मक श्रेणी में आता है, इसलिए आप इसकी वजह बताते हुए जवाब दें। चेकिंग के दौरान 14,80,000 रुपये जब्त, दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर आ चुकी है। प्रदेश भर में चेकिंग पॉइंट लगाकर सभी आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र में भी संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की टीम नजर रख रही है। पुलिस के इसी अभियान के अंतर्गत राजनांदगांव के सिटी कोतवाली और सोमनी पुलिस ने 2 लोगों के पास से बेहिसाबी यहाँ पर 14,80,000 रुपये जब्त किया है। रुपये यहाँ पर किसके थे और कहां से ला रहे थे, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। जिनके पास रुपये मिले हैं उन यहाँ पर व्यक्तियों ने भी कोई दस्तावेज नहीं दिखाए हैं। दोनों मामले में पुलिस ने धारा 102 के अंतर्गत कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी। राजधानी रायपुर के बाद अब इस जिले में होगी आम सभा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। राजनीतिक दल के बड़े नेताओं का आना जाना भी लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है। जानकारी मिली कि पीएम मोदी 14 सितंबर को रायगढ़ के कोड़तराई में आएंगे। रायपुर के बाद रायगढ़ में होने वाली पीएम मोदी की आम सभा से पहले सेकल रेलवे और साथ ही NTPC के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी 14 सितंबर को दोपहर लगभग 3:30 बजे आएंगे और आधारशिला रखने के बाद आम सभा को संबोधित कर शाम 4:45 पर रवाना होंगे। 20 करोड़ में चिट फंड कंपनी की 16 एकड़ जमीन नीलाम। यस ड्रीम के निवेशकों को लौटाई जाएगी रकम। अब भिलाई की संपत्ति होगी कुर्क। दुर्ग जिले के चिट फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। जिला प्रशासन ने चिट फंड कंपनी यस ड्रीम रियल एस्टेट की दुर्ग स्थित संपत्ति की नीलामी कर ली गई है। SDM मुकेश रावटे और उनकी टीम ने दुर्ग तहसील की लगभग 16 एकड़ जमीन को 20 करोड़ 49,82,000 रुपये में नीलाम किया है, जबकि इसकी शासकीय दर मात्र
4 करोड़ 41 लाख रुपए थी। 14 सितंबर को जिला प्रशासन भिलाई 3 तहसील कार्यालय में अगली नीलामी करेगा। दुर्ग एसडीएम मुकेश रावटे से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2016 से यह ड्रीम रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ संपत्ति कुर्की की कार्रवाई का प्रकरण लंबित था। कुर्के होने के बाद अब यहां पर उसकी संपत्ति की नीलामी की जा रही है। इस कंपनी के डायरेक्टर ने दुर्ग जिले सहित छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लोगों से ठगी की है। इंटरनेट मीडिया पर होगा चुनावी वार, मतदाताओं के दिलो दिमाग तक पहुंचेगी राजनीतिक पार्टियां। चुनावी महासमर में इस बार आधी लड़ाई इंटरनेट मीडिया पर लड़कर जीती जाएगी। चुनाव में इसका सीधा वार देखा जाएगा। राजनीतिक पार्टियों ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। इंटरनेट मीडिया की दृष्टि से यह चुनाव खास होने वाला है क्योंकि प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 97 लाख है, जबकि प्रदेश में कुल मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 2 करोड़ 50 लाख है। इन उपभोक्ताओं में से यहाँ पर 3G और 4G मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 70% यानी लगभग 1 करोड़ 68 लाख है, जो कि यहाँ पर लगातार फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप और वीडियो रील्स के जरिए इंटरनेट मीडिया से जुड़े हुए हैं। शराब में जहर मिलाकर पति देवर समेत 3 की हत्या, मोबाइल के कॉल डिटेल से हुआ खुलासा। आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले के परसही बाना में पति समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में पत्नी जयंती सांडे और उसके प्रेमी सागर रत्नाकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी ने यहाँ पर पति की शराब में जहर मिला दिया था, जिसे यहाँ पर पीकर पति समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मामला अकलतरा थाना क्षेत्र का है। आईपीएस अजय यादव ने बिलासपुर रेंज आईजी का किया पदभार ग्रहण। आईजी ने कहा अपराध नियंत्रण पर किया जाएगा कार्य। वरिष्ठ आईपीएस अजय यादव ने बिलासपुर रेंज आईजी का पदभार ग्रहण किया है। उन्हें आईपीएस ऑफिस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आईजी अजय यादव पहले बिलासपुर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। चीन में सरकारी अधिकारियों के आईफोन इस्तेमाल पर रोक, कहा दूसरे देशों के बने डिवाइस ऑफिस न लाएं, देश में बने फोन का इस्तेमाल करें। चीन ने अमेरिकी कंपनी एप्पल सहित दूसरे देशों के डिवाइस के यूज पर रोक लगा दी है। हालांकि यह रोक केवल सरकारी अधिकारियों पर लागू होगी। अधिकारियों से कहा गया कि वह ऑफिस में इन डिवाइसों को न लाए और न ही काम के लिए यूज करें। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट पर यह दावा किया है। कैंसर से जूझ रही 9 साल की मासूम, इलाज के लिए मां ने लगाई मदद की गुहार। बेमेतरा जिले से बड़ी खबर, शहर के प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाली एक मासूम बच्ची ब्लड कैंसर से जूझ रही है। 9 वर्षीय लीलिमा तिवारी की इलाज में बहुत खर्च हो चुका है। आगे भी इलाज के लिए और पैसे की जरूरत है, जिसके लिए बच्ची की मां ज्योति तिवारी ने मदद की गुहार लगाई है। बच्ची का इलाज रायपुर के मित्तल कैंसर एंड साथ यहाँ पर हेमेटोलॉजी हॉस्पिटल यहाँ पर लोधीपारा में चल रहा है। कुछ इलाज का खर्च स्मार्ट कार्ड में हो रहा था, लेकिन स्मार्ट कार्ड 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है, जिसे देखते हुए यहाँ पर डायलिसिस में खर्च के लिए ज्यादा रकम की जरूरत है। बता दी कि बच्ची की मां बेमेतरा विधायक से भी मदद की गुहार लगा चुकी है। अब वे अपनी मासूम बच्ची की इलाज के लिए लोगों से मदद की गुहार लगा रही है। मासूम बच्ची की मदद के लिए आप सीधे अस्पताल जाकर भी अपना सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा साथ ही मोबाइल नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आखिर क्यों अपने दौरे के एक दिन पहले छत्तीसगढ़ आ रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे? छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ। दोनों ही बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज इन दोनों यहां पर छत्तीसगढ़ के दौरे पर लगातार आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज यहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि इससे पहले वे 8 सितंबर को आने वाले थे। उनके इस दौरे के संबंध में जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जानकारी में बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक दिन पहले छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इस दौरान वे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। एक देश एक लाइसेंस, नया लाइसेंस विदेश में भी मान्य। ऑनलाइन आवेदन पर भी हो रही है होम डिलीवरी। परिवहन विभाग के नए ड्राइविंग लाइसेंस देश के साथ ही अब विदेश में भी वाहन चला सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से घर बैठे इसे बनाया जा सकता है। दरअसल परिवहन विभाग के सारथी.परिवहन.gov.in सारथी सर्विस स्टेट सिलेक्शन.2 पर जाकर बड़ी संख्या में वाहन चालक आवेदन कर सकते हैं। अपने पुराने पर फॉर्मेट के ड्राइविंग लाइसेंस बदलने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। फसलों पर नया संकट, धान की फसल में अब शीत ब्लास्ट के साथ तनाछेद का कहर।
साथ ही बीते कुछ दिन से पहले बालोद जिले में अच्छी बारिश हुई, वहीं अपर जलाशय से पानी छोड़ने के बाद अब फसलों की स्थिति संभली है, लेकिन किसान फसलों में कीट के प्रकोप से चिंतित है। फसलों को बचाने के लिए किसान दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। किसानों की माने तो कम यहाँ पर बारिश और अब कीट अवधि से धान की फसल खतरे में पड़ गई है। शीत ब्लास्ट का कहर शुरू हो गया। इसके अलावा ब्राउन स्पॉट, चित्री व साथ ही तनाछेद भी की शिकायत भी शुरू हो गई है। इन कीटों से बचाने की तरह तरह की दवाई का छिड़काव किसान कर चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षिका के साथ गैंगरेप, वाटरफॉल घुमाने ले गए थे 2 युवक, फिर झाड़ियों में ले जाकर किया दुष्कर्म, फरार आरोपियों की तलाश। जसपुर जिले के दनगरी वाटरफॉल घुमाने के नाम पर ले गए 2 युवकों ने प्राइवेट स्कूल की टीचर के साथ गैंगरेप किया। युवकों की शिक्षिका से पहले जान पहचान थी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश पर जुट गई है। मामला बखीचा थाना क्षेत्र का है। आजादी प्रमाण पत्र के लिए नोटरी से स्टाम्प कराने की नहीं है जरूरत, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। महासमुंद जिले से बड़ी खबर, आजादी प्रमाण पत्र के लिए नोटरी से शपथ पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। इस संबंध पर कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश जारी किया है। कलेक्टर प्रभात मलिक ने बैठक में आजादी प्रमाण पत्र बिना नोटरी अथवा स्टाम्प के जारी करने के निर्देश सभी अनुविभागीय अधिकारियों को दिए हैं। मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बीजेपी, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा केंद्र की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान को मिल रहा। रायपुर में विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित अल्पसंख्यक सम्मेलन में शामिल होने आई बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि बीजेपी कभी भी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को ही हो रहा है। G20 डिनर में एक साथ नजर आएंगे 500 बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और टाटा सन्स चेयरमैन भी इनवाइट। शनिवार को होगा इवेंट। अरबपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी सहित 500 बिजनेसमैन शनिवार यानी 9 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 लीडर्स के साथ डिनर करेंगे। यहाँ पर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 500 बिजनेसमैन में टाटा सन्स के चेयरमैन एवं साथ यहाँ पर चंद्रशेखर आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन, कुमार यहाँ पर मंगलम बिड़ला भारतीय एयरटेल के फाउंडेशन चेयरमैन यहाँ पर सुनील मित्तल सहित यहाँ पर अन्य बिजनेसमैन को इन्वाइट किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।